तो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट। तो आज की सेशन में हम लोग बात करेंगे कि हम स्ट्रेंथ को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं या क्या क्या मेथड हैं जिनकी हेल्प से हम लोग स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने सबसे पहले स्ट्रेंथ पढ़ा कि स्ट्रेंथ है क्या। फिर हम लोगों ने उसकी टाइप्स देखी। 3 टाइप्स की स्ट्रेंथ देखी हम लोगों ने: मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। फिर उसके बाद हमने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ की अंदर 3 चीजें देखी: स्टार्ट स्ट्रेंथ, स्पीड स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ स्पीड। ठीक है। अब देखो, एक छोटी सी बात आप लोग ध्यान रखोगे। मेथड ऑफ स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट मतलब स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना है, बट कौन से स्ट्रेंथ? वो 3 स्ट्रेंथ जो हमने क्लासिफाई किया था। ठीक है, 3 टाइप की हमने स्ट्रेंथ देखी। अब उन्हीं 3 टाइप के स्ट्रेंथ को हमें कैसे इंप्रूव करना है या क्या क्या मेथड्स हैं, उसको हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास के अंदर। तो सबसे पहला टाइप ऑफ स्ट्रेंथ हमने देखा था मैक्सिमम स्ट्रेंथ। उसी को हमें इंप्रूव करना है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को। तो सबसे पहले मैक्सिमम स्ट्रेंथ। अब कैसे हम मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, तो हम आज की क्लास में देखेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो कैसे हम एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, देखेंगे। फिर हम लोगों ने पढ़ा था स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। तो कैसे हम स्ट्रेंथ इंड्योरेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, उसको हम लोग आज की क्लास के अंदर देखेंगे। देखिए बेटा, एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है आप लोगों ने। मैक्सिमम स्ट्रेंथ की बात की गई है, तो क्या अगर मैं लॉन्ग ड्यूरेशन की एक्टिविटी करता हूं या एक लोअर रेजिस्टेंस या लोअर वेट के साथ एक्टिविटी करूंगा, तो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी क्या? मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताइए, यस या नो। अगर मैं एक लोअर रेजिस्टेंस के साथ, लाइट वेट के साथ एक्सरसाइज करूंगा, तो मेरी मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी क्या? नहीं होगी। वेरी गुड, ठीक है। तो मुझे हमें एक चीज क्या समझ आया कि अगर मुझे मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है, तो उसके अंदर रेजिस्टेंस कैसा रहना चाहिए? हायर रहना चाहिए। और क्या हायर रहना चाहिए? मतलब कि आपकी इंटेंसिटी हायर रहनी चाहिए यहाँ पे। सर, ये इंटेंसिटी कौन सी बला है? अब तो चलो आओ बेटा, थोड़ा सा इंटेंसिटी और वॉल्यूम को समझ लेते हैं। देखिए, इंटेंसिटी एंड वॉल्यूम या ड्यूरेशन आप कह सकते हो, इन दोनों के बीच में इनवर्सली रिलेशनशिप होता है। अगर इंटेंसिटी आपका बढ़ा है, आपने किसी एक्सरसाइज की इंटेंसिटी बढ़ाई है, उसका ड्यूरेशन जो है वो कम होगा। मान लो मैं 70 kg के साथ या 70 kg के साथ मैं स्क्वाट्स लगा रहा हूं, तो कितने स्क्वाट्स लगा सकता हूं मुश्किल से? 2 3 4। अगर वहीं पे मैं 10 किलो के साथ या 5 किलो के साथ स्क्वाट्स लगा रहा हूं, तो मेरा जो रेपिटेशन है या जो सेट ऑफ एक्सरसाइजेस हैं वो इंप्रूव हो जाएंगी, ज्यादा हो जाएंगी। ठीक है। तो ये चीज हमें ये समझ आया कि अगर हमने इंटेंसिटी बढ़ाया, तो उसका ड्यूरेशन क्या होगा? कम होगा। अगर इंटेंसिटी कम किया, तो हम लंबे ड्यूरेशन तक कर सकते हैं। सेम वही वाली बात, अगर आप रनिंग करते हो और ज्यादा स्पीड के साथ, ज्यादा इंटेंसिटी के साथ करोगे, तो मुश्किल से 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर दौड़ पाओगे। ठीक है। बट अगर आप स्लोली स्लोली, इंटेंसिटी अगर आपकी कम है, तो आप 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर फुल मैराथन रनिंग कर सकते हो आराम से। तो हमें इन दोनों के बीच में समझ आ गया। मैक्सिमम बात की गई है, तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ में हमें क्या समझ आता है कि इंटेंसिटी ज्यादा है। अगर इंटेंसिटी ज्यादा है, तो बेटा इसके रेपिटेशंस क्या होंगे? लो होंगे, कम रेपिटेशंस होंगे। हमें एक चीज समझ आया। दूसरा चीज, हम लोगों ने एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर पढ़ा था कि इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स। व्हाट काइंड ऑफ टू थिंग्स? पहला, स्पीड। ठीक है, कि आपका एक तो स्पीड एक कंपोनेंट है इसके अंदर। ठीक है। और दूसरा इसके अंदर आपका स्ट्रेंथ। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है आपका। ठीक है। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ के अंदर फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ये मैक्सिमम इंटेंसिटी रहती है इसके अंदर 90 to 100%। ठीक है।
एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर हम लोगों ने सब मैक्सिमम इंटेंसिटी पढ़ा था, ठीक है, जो कितनी रहेगी आपकी 80% के आसपास, 60 to 80% के आसपास। अब स्ट्रेंथ इंड्योरेंस, देखो नाम आ गया इंड्योरेंस यहाँ पे, मतलब इसके अंदर आप लॉन्गर ड्यूरेशन तक एक्टिविटी कर सकते हो, बट यहाँ पे स्ट्रेंथ का रोल है। तो आप यहाँ पे वो मैराथन, फुल मैराथन, हाफ मैराथन नहीं करोगे, ठीक है। इसके अंदर कुछ जैसे वाटर मतलब टीम गेम्स हो गए आपके, ये सारी चीज आगे हम लोगों ने डिस्कस किया था, तो ये आ जाएगा इसके अंदर। इसके अंदर इंटेंसिटी और घट के कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमने चीज पढ़ी थी। अब हमें देखना यह है कि कैसे हम इन चीजों को इंप्रूव कर सकते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को, इन सबको हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं ना एक ब्रॉड क्लासिफिकेशन बता देता हूं आप लोगों को कि अगर आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है तो इसके लिए कौन कौन से आपके मेथड्स हैं, कौन कौन से तरीके। डायनामिक, मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव करना है ना, मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हमें अगर इंप्रूव करना है तो कौन कौन से तरीके हैं इसके लिए। सबसे पहला तरीका डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड। अभी लिखो बेटा इसको, फिर समझाता हूं। कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मेथड। दूसरा डायनामिक इसेंट्रिक मेथड। तीसरा आपका आइसो काइनेटिक मेथड। और चौथा आपका आइसोमेट्रिक मेथड। आइए बेटा पहले इसको देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे चलेंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ को हम लोग डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड से इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ को डायनामिक इंसेंट्रिक मेथड से इंप्रूव कर सकते हैं। हम लोग आइसोकाइनेटिक मेथड से मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं, या आइसोमेट्रिक मेथड से हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। माय फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर यू, मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर इंटेंसिटी इज ऑलवेज 90 के अराउंड रहेगा आपका, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। तो चाहे आप डायनामिक इसेंट्रिक मेथड पढ़ो, तो इसके अंदर अगर इंटेंसिटी की बात की जाएगी तो इसी के आसपास रहेगा। डायनामिक डायनामिक कॉन्सेंट्रिक में, डायनामिक इसेंट्रिक में तो और बढ़ जाता है, 100 से भी पार कर जाता है, हम लोग देखेंगे इसके अंदर। इसको काइनेटिक और आइसोमेट्रिक, तो इन सभी के अंदर हम लोग देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड। बेटा देखिए, सबसे पहले वर्ड समझिए कॉन्सेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है कि आप जो कॉन्ट्रैक्शन करते हो, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन करते हो, ठीक है, उसमें आपकी मसल की लेंथ जो है वो शॉर्टन होती है। क्या कहना चाहता हूं मैं आप लोगों को, मैं कहता हूं कि आप एक्टिविटी कर रहे हो, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ बाइसेप्स कर्ल, ठीक है। अगर आप बाइसेप्स कर्ल की एक्टिविटी कर रहे हो तो आपका अभी नॉर्मल पोजीशन में आपका मसल का लेंथ नॉर्मल पोजीशन पे है। व्हेन यू आर डूइंग बाइसेप्स कर्ल, तो दिस इज डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, ठीक है। अब डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड में मेरी जो मसल्स की लेंथ है ये शॉर्टन हो रही है, छोटी हो रही है, तो दिस इज डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, ठीक है। इसके अंदर डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड से हमारा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बट व्हाट इज द कंडीशन? कंडीशन इज रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए, आपका ये वेट ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं ये 2 किलो, ये एक मान लो ये 500 ग्राम का मेरे पास वेट है, मैं अगर इससे ये मूवमेंट कर रहा हूँ, कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूँ, तो क्या मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा बेटा? टाइप यस या नो इन द चैट बॉक्स, बताइए। अगर मैं सिर्फ 500 ग्राम से ये कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कर रहा हूं तो क्या मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा? तो वर्ड्स के ऊपर नहीं जाना, समझना है, नहीं होगा, ठीक है, वेरी गुड। तो हमें ये क्या चीज पता चली कि भाई कॉन्सेंट्रिक मेथड तो होना चाहिए, बट व्हाट काइंड ऑफ कॉन्सेंट्रिक मेथड? रेजिस्टेंस ज्यादा होना चाहिए। इफ द रेजिस्टेंस इज लोअर, देन इट विल नॉट इंप्रूव द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। पहली कंडीशन समझ आ गई आप लोगों को? कुछ और टर्म्स आप कॉन्सेंट्रिक मेथड के अंदर ध्यान रखोगे,
कौन से टर्म्स है कॉन्सेंट्रिक मेथड के अंदर, ध्यान देना, आप लोग मुझे बताना। देखो, जब भी हम कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइज करेंगे, ऑल द कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस या कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट विल ऑलवेज अगेंस्ट द ग्रेविटी। जितनी भी आप कॉन्सेंट्रिक एक्सरसाइजेस करते हो, वो सारी एक्सरसाइजेस आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट होती है, वो सारी मूवमेंट आपके ग्रेविटी के अगेंस्ट होता है। दिखाऊं? देखो, ये बाइसेप्स कर्ल कर रहे थे तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल लेंथ शॉर्टन हो रही है, ठीक है, तो ये हो गया। और बताओ कोई एक्सरसाइज, ये चीज हमें समझ आ गया डायनामिक तो कॉन्सेंट्रिक क्या। पुलअप्स भी तो हो सकता है ना? पुलअप्स भी हो सकता है, बिल्कुल, ठीक है, तो ये चीज हमें समझ आ गया कि अगेंस्ट द ग्रेविटी। कोलैप्स किया, ठीक है, तो ग्रेविटी के अगेंस्ट मसल लेंथ शॉर्टन हो रही है मेरी, क्या है, तो ये चीज हमें हो गया। दूसरा चीज, सर एक मिनट लाऊंगा बाद में, अभी सुनो उसको, डिटेल में नहीं गया अभी, अभी बस सर हल्का इसमें हमेशा, सर जो इसमें एंगल, जो जॉइंट का एंगल है सर वो डिक्रीज वो होगा। शॉर्टन होगा हमेशा, ठीक है, ये भी चीज। ओके, डायनामिक इसेंट्रिक मेथड। अब इसेंट्रिक मेथड क्या होता है, यहाँ पे आपकी जो हमेशा मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, ठीक है, यहाँ पे सारी मूवमेंट आपकी ग्रेविटी की तरफ होती है, ठीक है। अब देखो, ये बाइसेप्स कर्ल की, और यहाँ पे आप दूसरा कंडीशन क्या समझ सकते हो कि टुवर्ड्स द ग्रेविटी, ग्रेविटी की तरफ हुआ, इसेंट्रिक, ठीक है। ग्रेविटी, ये नॉर्मल पोजीशन है, मान लो एग्जांपल के लिए ये ग्रेविटी की तरफ हुआ, ठीक है, और इसेंट्रिक के अंदर जो आपका एंगल, जॉइंट का एंगल्स है, वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। मान लो यहाँ पे 10 डिग्री का एंगल बना हुआ था मेरा, ठीक है, अब जब इधर मैंने किया तो ये एंगल इंक्रीज हो गया, ठीक है, तो ये चीज, तो हमें ये चीज समझ आ गया कि डायनामिक इसेंट्रिक मेथड जो है वो कहाँ होता है, टुवर्ड्स द ग्रेविटी होता है, इसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। ओके, बट अच्छा, मुझे आप लोग जरा चैट बॉक्स में बताइए बेटा कि मेरे पास मान लो मैं क्या कर रहा हूं, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मेरे पास ये मार्बल मान लो, ठीक है, मेरे पास ये 50 सॉरी 80 केजी का वेट है मेरे पास, मैं इसके साथ 80 केजी वेट के साथ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, स्क्वाट्स कर रहा हूँ मैं 80 केजी के साथ, ठीक है, 80 केजी के साथ मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वाट्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस, या फिर रेजिस्टेंस रहने दो, या सबसे ज्यादा लोड मेरी बॉडी को कौन से मूवमेंट में देखना पड़ेगा, या मेरी बॉडी को सबसे ज्यादा लोड कौन से मूवमेंट में रहेगा, इसेंट्रिक में या कॉन्सेंट्रिक मेथड में। मान लो मैं 50 केजी के साथ, 50 केजी के साथ मैं कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट भी कर रहा हूं और 50 केजी के साथ ही इसेंट्रिक मूवमेंट भी पकड़ रहा हूं, तो मेरे मसल्स पे लोड किसमें ज्यादा टाइम पड़ेगा, कॉन्सेंट्रिक में या इसेंट्रिक में, रेजिस्टेंस किसमें कॉन्सेंट्रिक ज्यादा होगा, में, इसमें, कॉन्सेंट्रिक में सर। कॉन्सेंट्रिक में, किसने बोला सर की कॉन्सेंट्रिक, कीर्ति ने, ओके, कीर्ति एक काम करो, फोन रखो साइड में और खड़े हो जाओ, मैं बता रहा हूँ कुछ एक्टिविटी वो करना और फिर बताना मुझे। आसपास कुछ हैवी वेट है क्या, माइक ऑन कर लो, हैवी वेट छोटा भाई, नहीं सर, बैग है, बैग। बैग ले लो, ठीक है, बैग ले लो, और एक बार करो, इस बैग को नॉर्मली उठाओ कॉन्सेंट्रिक पोजीशन में, ठीक है, और फिर उसके यस बाद सर। उसी उसी बैग को आप स्लोली, ऐसे नहीं, आराम से छोड़ देना जरा, स्लोली आप उसको रिलैक्स पोजीशन में लेके आओ, मुझे बताना कौन से कॉन्सेंट्रिक में, एसेंट्रिक में, किसके ऊपर ज्यादा आपका रेजिस्टेंस पड़ रहा है, मसल्स के ऊपर या लोड पड़ रहा है, करके बताओ पहले। सर इसेंट्री में होगा। उसको करने दो, या उसने पता आपको चल रहा है गौरव, सर मैंने पहले कॉन्सेंट्रिक लिख दिया यस था, पर सर, जब प्रैक्टिकली किया तो एक इसेंट्रिक मिनट होगा। एक, हाँ कीर्ति बताओ, इसेंट्रिक में होगा। समझ आ गया इसेंट्रिक में क्यों हो रहा यस है, सर, ओके, यस सर, बाकी और बिकॉज डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे अभी आगे। तो हमें एक चीज यहाँ पे ये समझ आया, ठीक है, इसेंट्रिक में ज्यादा रेजिस्टेंस आपके बॉडी को फेस करना पड़ता है। तीसरी चीज जो है आइसोकाइनेटिक, देखो आइसोकाइनेटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो आपकी मूवमेंट है वो एक
सेट पेस पे या एक सेट फ्रीक्वेंसी पे आप करते रहते हो, ठीक है। और ध्यान रखो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, आइसोकाइनेटिक के अंदर बेटा जो आपका मूवमेंट रहता है ना, थ्रू आउट द मूवमेंट आप मैक्सिमल कैपेसिटी यूज करते हो अपनी। मतलब मेरे मान लो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा हूँ, तो जितनी देर मैं फिक्स्ड पेस पे रनिंग कर रहा हूँ, तो मैं अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी पूरे थ्रू आउट द मूवमेंट क्या है, पूरी या थ्रू आउट द एक्टिविटी क्या है, वो सेम रहेगा। बट कॉन्सेंट्रिक इसेंट्रिक में ऐसा नहीं होता है ना। मान लो कभी फास्ट हो जाएगा, अरे दर्द हो रहा थोड़ा स्लो कर दो, लेकिन मैं जब ट्रेडमिल पे रनिंग कर रहा हूँ तो मैं स्लो कर पाऊंगा कि नहीं, भाई फिक्स पैटर्न पे करना है, फिक्स पेस पे करना है, ठीक है। तो मैक्सिमल इंटेंसिटी जो है आपकी वो थ्रू आउट द मूवमेंट वो सेम रहता है, सेम फ्रीक्वेंसी पे आप रनिंग करते हो इसकी, ठीक है। आइसोमेट्रिक मेथड will help you to improve the maximum strength, but isometric movement basically isometric exercises या मेथड हम मोस्टली यूज करते हैं रिहैबिलिटेशन पर्पस के लिए, ठीक है। अगर इंजरी हो जाए आपको तो उसमें हम लोग यूज करते हैं। आइसोमेट्रिक मेथड के साथ कुछ और चीजें ऐड ऑन करके हम इसको यूज करते हैं, ठीक है। आओ बेटा अब सभी इन सभी को डायनामिक कॉन्सेंट्रिक को, डायनामिक इसेंट्रिक को, आइसोकिनेटिक को और आइसोमेट्रिक को, इन तीनों को और डिटेल में देखते हैं कि क्या क्या। अभी हम लोगों ने बस ओवरव्यू लिया था इसका, ओवरव्यू सब कुछ तो समझ ही आ गया आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं। दोबारा से स्टार्ट करते हैं ये चीजें, थोड़ा थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए लेता हूँ डाउट, बोलो कुछ है बॉबी, जल्दी बोलो, एनी डाउट एनी क्वेश्चन। चलिए ठीक है, देखिए मेथड्स ऑफ स्ट्रेंथ इंप्रूवमेंट, तो देयर आर 3 मेथड्स थ्रू व्हिच यू कैन इंप्रूव द स्ट्रेंथ। फर्स्ट वन इज अ मैक्सिमम स्ट्रेंथ, इसके अंदर हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे पार्ट्स हैं इसके, ठीक है। फिर एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, ये कैसे इंप्रूव होगा ये भी देखेंगे हम लोग, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस कैसे इंप्रूव होगा इसको भी हम लोग देखेंगे। आओ सबसे पहले देखते हैं मैक्सिमम स्ट्रेंथ। देखिए जैसे हम लोगों ने पढ़ा था मैक्सिमम स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए डायनामिक कॉन्सेंट्रिक, डायनामिक इसेंट्रिक, आइसोकाइनेटिक और स्टैटिक मेथड या आइसोमेट्रिक मेथड। अब देखो, अरे यार एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के ये दो मेथड्स हैं व्हिच विल कवर लेटर, और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के ये मेथड्स हैं व्हिच विल कवर लेटर। अब आइए मैक्सिमम स्ट्रेंथ के ऊपर। सबसे पहले देखिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ जैसे नाम से पता चल रहा है आपको कि यहाँ पे हम मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ कोई एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है। अब ये जो डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड देखा था ना हम लोगों ने, डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, तो इसके अंदर भी फर्दर आपके 2 पार्ट हैं। डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड के अंदर भी फर्दर आपके 2 पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड, और दूसरा क्या है, सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड। क्या मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड और सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस बेटा, मान लो मैं ये डायनामिक कॉन्सेंट्रिक कर रहा हूं, तो यहाँ पे क्या है, मैं हायर इंटेंसिटी के साथ ज्यादा रेजिस्टेंस के साथ वेट लिफ्ट करूंगा, तब मेरा मैक्सिमम स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा। दूसरा क्या है, मैं थोड़ा वेट कम कर लूंगा, ठीक है, इंटेंसिटी थोड़ी कम कर लूंगा मैं, ठीक है, 50 to 80% इंटेंसिटी के साथ मैं एक्सरसाइज करूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो दैट कम्स इन द सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है। सब मैक्सिमम का मतलब मैंने आपको पहले ही बता रखा, तो ये चीज है इसके अंदर। अब कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, की पॉइंट्स बना के। क्या क्या है, देखो मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड के अंदर आप इंटेंसिटी कैसे यूज करोगे, मैक्सिमम रेजिस्टेंस है मींस आपका 80 to 100% इंटेंसिटी यूज करोगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इसकी इसमें ना आपका जो इंटर और इंट्रामस्कुलर कोऑर्डिनेशन है वो इंप्रूव होता है, विच कम्स इन द एक्सरसाइज फिजियोलॉजी वाला पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, आप रिलेट कर। नंबर ऑफ रेपिटेशंस इसकी 1 से 10 रहेगा एक सेट के अंदर, ठीक है। इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कि आपकी एबिलिटी कितनी है, उस पर्टिकुलर एथलीट की कैपेबिलिटी कितनी है कि कितने रेपिटेशंस वो लगा सकता है एक सेट के अंदर, ठीक है। बट बहुत ही कम रहता है, हार्डली 1 2 3 इतना ये सब रहता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आप। नंबर ऑफ सेट आप कितना यूज कर सकते हो, 3 to 10 नंबर ऑफ सेट यूज कर सकते हो। और कंप्लीट रिकवरी रहता है इसके अंदर। क्यों कंप्लीट रिकवरी, बिकॉज हम यहाँ पे हायर इंटेंसिटी के साथ कर रहे हैं,
ठीक है, इसलिए कंप्लीट रिकवरी रहता है। और इसके अंदर जो आपका स्पीड ऑफ मूवमेंट रहता है वो स्मूथ से एक्सप्लोसिव की तरफ रहता है, इस बात को अभी आप ध्यान रखना। और ये जो मेथड है, ये अगर आप यूज करते हो तो इसके अंदर जो आपकी मस्कुलर हाइपरट्रॉफी होगी वो लंबे टाइम तक होगी। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि आपका हमारे बॉडी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है? तो उसके अंदर आपका लंबे टाइम तक क्रॉनिक हाइपरट्रॉफी होगी आपके मसल के अंदर, ठीक है? तो ये था मैक्सिमल रेजिस्टेंस मेथड के अंदर। तो इसके अंदर की पॉइंट्स क्या-क्या बेटा? सभी बच्चे बताएंगे मुझे इंटेंसिटी कितना रहेगा इसके अंदर मैक्सिमल 80 टू 100, ठीक है? अगर इंटेंसिटी ज्यादा कर रहे हो तो नंबर ऑफ रेपिटेशन और नंबर ऑफ सेट्स क्या होंगे आपके? डिक्रीज होंगे, इस बात को ध्यान रखना। और इंटेंसिटी ज्यादा है तो मींस कंप्लीट रिकवरी। ये तीन बात ध्यान रखना आप लोग, दीज आर इंटरलिंक्ड और रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल आराम से समझ सकते हो, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट आते हैं सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस के साथ। नाम से पता चल रहा है क्या? मैक्सिमम से कम। तो मैक्सिमम में 80 से 90 था, तो सब मैक्सिमम में इससे कम होगा, ठीक है? तो जहां 80 से स्टार्ट हुआ था यहाँ पे इसको खत्म कर दो 50 टू 80% इंटेंसिटी के साथ। अब नंबर ऑफ रेपिटेशंस के अंदर बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी कम हुई तो रेपिटेशंस हम लोग यहाँ बढ़ा देंगे। तो रेपिटेशन हमने क्या कर दिया? 6 टू 12 रेपिटेशन इन अ सेट, ठीक है? टोटल 3 टू 5 सेट हम लोग कर सकते हैं, बट इसके अंदर भी कंप्लीट रिकवरी देते हैं हम एथलीट को, ठीक है? अब सब मैक्सिमल रेजिस्टेंस के साथ अगर हम कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है? मैक्सिमम स्ट्रेंथ होगा, इसके साथ साथ एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी हमारा इंप्रूव होगा, तो इस बात को ध्यान रखना। देखिए बेटा, जब भी ना आप कोई एक्टिविटी सब मैक्सिमम इंटेंसिटी के साथ करोगे तो उसमें आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेफिनेटली डेवलप होगा, इस बात को ध्यान रखना आप लोग हमेशा, ठीक है? तो ये चीज है। अब हमने पहला पढ़ा डायनामिक कॉन्सेंट्रिक मेथड, अब दूसरा है डायनामिक इसेंट्रिक मेथड। अब डायनामिक इसेंट्रिक मेथड क्या कहता है आपका कि यहाँ पे आपके मसल्स के अंदर लेस टेंशन डेवलप होता है एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। क्या कह रहा है? मसल क्रिएट्स लेस टेंशन देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है? मसल जैसे हमने देखा था वहां पे प्रैक्टिकल करके मैंने आपको दिखाया, मसल्स हैव टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस बाय कॉन्ट्रैक्टिंग इसेंट्रिकली, इसेंट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है आपका मसल्स। और इसके अंदर आप अपने मैक्सिमल कैपेसिटी का 20 से 30% ज्यादा इंटेंसिटी यूज करते हो। क्यों? मान लो आपका 1 RM कितना है? 80 kg एग्जाम्पल के लिए, ठीक है? बट जब आप यहाँ पे कॉन्सेंट्रिक कर रहे हो तो आप अपना मान लो पूरा 100% इंटेंसिटी के साथ कर रहे हो, बट जब इसेंट्रिक करोगे, जैसे मैंने करके दिखाया आप लोगों को और कीर्ति ने भी किया, तो यहाँ पे आपको एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, ठीक है? उसको ओवरकम करना होता है, जो कितना रहता है 10 से 35% के आसपास रहता है आप, ठीक है? तो इसलिए इसमें इंटेंसिटी 120% हो जाता है आपका, ओके? इस बात को ध्यान रखोगे आप लोग। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपका एक रेपिटेशन एक सेट के अंदर सफिशिएंट है, ज्यादा कर भी नहीं पाते एथलीट। रिकवरी 3 टू 5 मिनट कंप्लीट रिकवरी आपकी रहती है। नंबर ऑफ सेट आप 6 टू 8 कर सकते हो। और कॉन्ट्रैक्शन की जो ड्यूरेशन रहती है, इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी? 4 टू 6 सेकंड के आसपास रहेगा आपका, ठीक है? अब ये स्लो इसेंट्रिक मेथड जो है ना, इसमें भी आपका दो चीज है, एक तो अरे ये डायनामिक इसेंट्रिक में स्लो इसेंट्रिक हमने देखा पहला, ठीक है? स्लो इसेंट्रिक धीरे धीरे करके लेके आ रहा हूँ। और एक और है आपका रिएक्टिव मेथड, ये रहा रिएक्टिव मेथड। रिएक्टिव मेथड वही है प्लायोमेट्रिक जंप्स आपका, प्लायोमेट्रिक जंप या डेप्थ जंप। अब देखो प्लायोमेट्रिक या डेप्थ जंप आप कर रहे हो, यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करते हो? अपने बॉडी को स्ट्रेच करते हो जंप लेने के लिए। कभी कोई खड़ा खड़ा जंप लेता है, यहाँ खड़ा हूं तो जंप लूंगा, तो आप डिस्टेंस कम ही कर, यहाँ पे आप खड़े हो, यहाँ से अगर आप जंप लोगे तो यहीं तक आप जंप कर पाओगे। बट यहाँ पे क्या किया? अपने अपने आप को स्ट्रेच किया यहाँ पीछे पहले, फिर इसके बाद अगर आप यहाँ पे जंप लोगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर पाओगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप अपने बॉडी के अंदर स्ट्रेच करते हो, ठीक है? स्ट्रेच करने के बाद आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, स्ट्रेच में भी कॉन्ट्रैक्शन होता है बट यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन आपकी होती है, मैक्सिमम फोर्स जनरेट करते हो आप यहाँ पे, ठीक है? और बेस्ट मेथड आपका ये एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, रिएक्टिव जंप्स इज सुटेबल फॉर द एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ।
और हमने देख लिया ये डेप्थ जंप के लिए सबसे बेस्ट है। आप सॉरी डेप्थ जंप भी हम इसको बोलते हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखना। वॉलीबॉलर्स और जो आपके जंपर्स हैं वो इस एक्सरसाइज को यूज करते हैं अपनी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए। अब इसके अंदर इंटेंसिटी क्या रहती है आपकी, 50 to 80% इंटेंसिटी रहता है। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपका बढ़ जाएगा 6 to 10 और रिकवरी आपका 5 to 8 मिनट्स का रहेगा। और ध्यान रखोगे 50 से ज्यादा जंप्स नहीं करवाओगे आप, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना आप लोग इंडक्टिव मेथड में। अब आ जाओ आइसोकाइनेटिक, ठीक है। यहाँ पे क्या, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ, सेम फ्रीक्वेंसी के साथ। तो आइसोकाइनेटिक मेथड सबसे पहले जे पेराइन ने 1968 के अंदर दिया था, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि आप मैक्सिमल फोर्स एक्सर्ट करते हो थ्रू आउट द रेंज ऑफ मोशन, ठीक है। जितनी देर तक आप एक्टिविटी कर रहे हो, यहाँ पूरे टाइम के अंदर आपका मैक्सिमल फोर्स लगता है इसके अंदर, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना आइसोकाइनेटिक के अंदर। दिस इज द की पॉइंट। एंड ये आइसोकाइनेटिक मेथड जो है आपका बेसिकली यूज करते हो जो आपकी स्पेशली डिजाइन मशीन्स होती हैं आपकी सैबेक्स वगैरह के इन सब की, तो वहां पे आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करते हो और इसे डेवलप करते हो। अब इससे क्या क्या इंप्रूव होगा आपका, मैक्सिमम स्ट्रेंथ तो इंप्रूव होगा ही, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ भी और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस भी। तो तीनों कंपोनेंट्स आपके इंप्रूव होंगे अगर आप आइसोकाइनेटिक मेथड्स को यूज करते हो, ठीक है। एंड मोस्टली हेल्पफुल फॉर वॉर्म, स्विमिंग एंड रोइंग, ठीक है। वाटर स्पोर्ट्स में मोस्टली इसका बेनिफिट देखा जाता है। और आइसोकाइनेटिक के अंदर देखो, आप मैक्सिमल फोर्स अगर लगा रहे हो तो इंटेंसिटी ऑलवेज विल बी हायर, 90 to 100% इंटेंसिटी आपका रहेगा इसके अंदर। और अगर इंटेंसिटी ज्यादा है आपका तो रेपिटेशंस आपका डिग्री हो जाएगा। तो आप 6 to 9 रेपिटेशंस करोगे हर एक एक्सरसाइज में और डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे, ठीक है। कभी आपने स्लोप बढ़ा दिया, ठीक है, कभी कुछ दूसरे एंगल पे कर दिया आपने, तो ये अलग अलग एंगल पे आप एक्टिविटी परफॉर्म करवाते हो। ओके, रिकवरी इसके अंदर आप 30 to 90 सेकेंड्स का लेते हो और इसके अंदर जो आपका कॉन्ट्रैक्शन का ड्यूरेशन रहता है वो 6 to 8 सेकेंड रहता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब आइए आगे, आइसोकाइनेटिक के बाद आइसोमेट्रिक और स्टैटिक मेथड। आइसोमेट्रिक और स्टैटिक मेथड जैसे मैंने आपको बताया सेम है, और ये आपका किसके लिए मोस्टली यूज किया जाता है, आपका स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है, या फिर आप इंजरी के टाइम पे इसको यूज करते हैं, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ स्ट्रेंथ इन इंजरी और रिहेबिलिटेशन के लिए भी आप इसको यूज करते हो, कॉम्बिनेशन कर लेते हो। यहाँ कुछ एक्सरसाइजेस का, कुछ मूवमेंट वाली एक्सरसाइजेस को आप ले लेते हो यहाँ पे और फिर आप इसको यूज करते हो, ठीक है। इसके अंदर इंटेंसिटी आपकी 90 to 100% रहती है इन एलीट एथलीट। नंबर ऑफ रेपिटेशंस आपके 6 to 9 रहता है पर हर एक एक्सरसाइजेस के अंदर एट डिफरेंट एंगल्स। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन सेम एज इट इज बिफोर, 6 to 8 सेकंड्स। और रिकवरी जो आपका रहता है वो 30 to 90 सेकंड्स रहता है रेपिटेशंस के बीच में। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे स्टैटिक में। तो पूछिए मैक्सिमम स्ट्रेंथ में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? यस, बोलो। सर सर आपने अभी उसमें आइसोकाइनेटिक में बताया ना सर स्विमिंग, सर स्विमिंग कैसे इसमें फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी कैसे सेम रहेगी सर स्विमिंग में? क्या चीज? नहीं देखो सर जो क्या क्या है उसके अंदर, आप ये फ्रूटफुल किसके लिए है, स्विमर्स के लिए और उसके लिए रोवर्स के लिए, इनके लिए फ्रूटफुल है ये। देखो अगर मैं स्विमिंग करता हूं तो थ्रू आउट द मूवमेंट मैं सेम, देखो ये कहना क्या चाहता है कि जो अगर ये क्या है, एक मेथड है, अगर इस मेथड से आप एक्सरसाइज करते हो तो स्विमर के लिए फ्रूटफुल है ये। क्यों फ्रूटफुल है स्विमर के लिए? क्योंकि जो एक स्विमर है वो एक फिक्स्ड पैटर्न के साथ अपने आर्म्स को मूव करता है, स्विमिंग करता है, ठीक है। तो अगर आप वो सेम काइंड ऑफ मूवमेंट परफॉर्म करते हो इन मशीन्स के ऊपर जो बनी हुई है, स्पेशली मशीन जो आपकी बनी हुई है उसको यूज करते हो, तब आपका इन गेम्स में फ्रूटफुल होगा। मान लो आप रोइंग कर रहे हो, ठीक है, बैठे हो रोइंग कर रहे हो ये, ठीक है। अब आपके पास एक मशीन है बनी हुई है आपके जिम के अंदर, वहां पे आप
यहाँ पे इसके वेट के अंदर वेरिएशन करके एक्सरसाइज कर सकते हो, सेम पैटर्न पे कर रहे हो आप, मशीन यहाँ पे जिम के अंदर बैठे हो आप, सेम जो वेट इंक्रीज किया डिक्रीज किया। मान लो थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, जब मतलब आप सर साइकिलिक मूवमेंट के लिए है सर, साइकिलिक मूवमेंट के लिए। साइक्लिक मूवमेंट के लिए भी है, और एक मैं आपको बताता हूँ, रुको एक मिनट, देखो मान लो आपका कंपटीशन में जब आप रोइंग कर रहे हो, तो आपको उस रोइंग पे कितना 30 मिनट्स का, मान लो आप 30 मिनट्स परफॉर्म कर रहे हो यहाँ पे रोइंग के टाइम, कंपटीशन में आप 30 मिनट्स रोइंग कर रहे हो, ठीक है। तो 30 मिनट्स आप रोइंग कर रहे हो ना कंपटीशन में, तो यहाँ पे आप जब एक बार रोइंग करते हो, मान लो यहाँ पे 2 न्यूटन की फोर्स लग रही है आपको, आपने एक बार चप्पू चलाया, तो आपको 2 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है। गौरव माइक ऑन करो। यस सर। एक कंपटीशन के टाइम पे आप क्या है, आपको पता चला कि आप एक बार जब रोइंग कर रहे हो तो आपका 2 न्यूटन का फोर्स लगा, फिर दूसरी बार भी 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तीसरी बार भी 3 न्यूटन का फोर्स लगा आपका। तो ऐसे थ्रू आउट द पूरा 30 मिनट्स तक आपका मान लो 300 न्यूटन्स का आपका फोर्स लगा, ठीक है। अब क्या कर रहा हूं मैं, मुझे पता है कि मेरा 300 न्यूटन्स का फोर्स लग रहा है जब मैं इसको कर रहा हूं। अब मैंने क्या किया, प्रैक्टिस के टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी मशीन है, अगर मैं इसको भाई वाटर में जाके करूंगा, ठीक है, इस सेम उसके साथ करूंगा तो उतना फ्रूटफुल नहीं हो। अब मैंने क्या किया, एक मशीन डेवलप कर ली, ठीक है। अब मेरे पास एक मशीन है, तो मेरे पास यहाँ पे जो 2 न्यूटन का फोर्स लग रहा था जब मैं एक बार चप्पू चला रहा हूँ, अब प्रैक्टिस के टाइम पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास है मशीन है यहाँ पे, मैं यहाँ पे जब मूव करूंगा इसको तो 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा। मैं 5 न्यूटन के फोर्स के साथ इसको एक्सरसाइज कर रहा हूँ कंटिन्यूसली जिम के अंदर, तो मेरा परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा यहाँ पे, नहीं होगा, बताइए। मेरे पास हाइपरट्रॉफी हो गई ना मेरे मस्कुलर। ये सर, ये तो ये सर जो आपने एग्जांपल दिया, ये तो ये ठीक है सर, मेरे समझ में आ गया। हाँ, ये लेकिन जो मेथड है जिसकी वजह से ये आपको सर इन कंपटीशन के अंदर फायदा देखने को मिलता है इन स्पोर्ट्स में। ये सर, लेकिन हरदयाल सिंह सर के बुक में भी सर एक एग्जांपल में दे रखा है स्विमिंग करके। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें सर कि विदाउट, क्योंकि ये मशीन है, ये एक्सरसाइज सारी मशीन में होती है सर, सारी आइसोकिनेटिक की, तो उसमें एग्जांपल में दे रखा है स्विमिंग करके भी सर डेवलप किया जा सकता है, ठीक है सर। तो अगर मैं इसे प्रैक्टिकल देखूं सर, तो मेरा मेरा राइट आर्म स्विंग करता है सर, जब मैं वाटर में स्विमिंग कर रहा होता हूँ, तो मेरा राइट आर्म जो है सर, वो 3 सेकेंड में एक राउंड रोटेट कर रहा है, ठीक है सर, एक राउंड। लेकिन ये जो मेरा लेफ्ट हैंड है वो भी 3 सेकंड में कर रहे हैं, दोनों 3 सेकंड में। लेकिन कुछ टाइम के बाद वो 3 सेकंड की जगह 2 सेकंड में आ जाएंगे, जब मुझे फटीग होना शुरू हो जाएगा सर। तो सेम इंटेंसिटी सेम फ्रीक्वेंसी नहीं हो पाएगी वहाँ, अकॉर्डिंग टू ये इसका जो डेफिनेशन है आइसोकाइनेटिक का, उसके हिसाब से। तब मुझे, मैं उस हिसाब से पूछ रहा था सर कि इसका मतलब उसमें भी दे रखा है उन्होंने बुक में, तो मेरा लॉजिकल थोड़ा वहां पे नहीं आ पा रहा था। तो देखो, अब आप जब स्विमिंग पूल में कर रहे हो इस चीज को, मान लो आपने जैसे बोला कि जब आप राइट आर्म स्विंग कर रहे हो, ठीक है, तो 30 सेकंड्स लग रहा है आपका, 3 सेकंड्स लग रहा है, ठीक है। यस सर। ठीक है, अब यहाँ पे 10 मिनट के बाद वो 3 सेकंड से 2 सेकंड में हो गया आपका, सॉरी 4 सेकंड होगा ना आपका, यस सर। एक बार जब मूव कर रहे हो तो 4 सेकंड हो गया आपका। तो अब जब इन इन को आप आइसोकिनेटिक, बेटा एक ना मेथड है, ये समझो, आप समझ नहीं पा रहे चीजों को, मैं कह रहा हूँ ये एक मेथड है जो आप जिम के अंदर कर रहे हो। अब मान लो आप क्या कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो आप ना 40 मिनट तक, आप जिम में, आपके पास एक मशीन है जिसमें आप मूव कर रहे हो, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस है आपके पास, ठीक है, आप उसको मूव कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, फिक्स्ड है पैटर्न कि आपको 20 मिनट तक आपका जो आर्म है वो मूव करेगा, कितने सेकंड में, एक में 3 सेकंड में ही मूव करेगा, 3 सेकंड तक ही मूव करता रहेगा 20 मिनट्स तक, कोई चेंज नहीं कर सकते। जैसे रनिंग कर रहे हो ना, तो आप 5 की पेस पे पूरा 20 मिनट्स तक रनिंग करते रहोगे, कोई चेंज नहीं होगा उसके अंदर। अगर आप करोगे तो गिर जाओगे, फिर अगर चेंज करोगे तो। ओके सर, अब ये एक समझ में आ गया मेरा मेथड कि है जिससे आपको इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है आपको एक्सरसाइज इसमें, स्पोर्ट्स में। ओके सर, कोई भी कंपटीशन है उसको इम्प्रूव करने के लिए मशीन का यूज करते हैं, न कि जो बिल्कुल बिल्कुल। न कि जो एक्सरसाइज उन्होंने सर जैसे दे रखी है उसमें एग्जांपल में स्विमिंग करके, तो उन्होंने लाइक एग्जांपल लिखा है स्विमिंग, तो स्विमिंग करने के लिए हम आइसोकिनेटिक का यूज कर सकते हैं, न कि स्विमिंग से आइसोकिनेटिक डेवलप कर सकते हैं हम। हाँ, करेक्ट। स्विमिंग जो ओके सर। स्पोर्ट्स है उसमें हमें हेल्प करेगा ये, समझ गए? ओके ओके सर।
हाँ सर, क्योंकि उन्होंने वो क्लियर लिखा नहीं है ना सर, वहां पे लिखा है उन्होंने स्विमिंग करके, तो वो कोई थोड़ा नहीं, वहां पे अब मैं कंफ्यूज हुआ था। अब क्लियर हो गया ना? यस सर। ओके चलिए, तो ये हो गया। और किसी का क्वेश्चन, कोई डाउट मैक्सिमम स्ट्रेंथ के अंदर? चले आगे। एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ, देखिए एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ बेसिकली आपकी डिपेंड करती, देखो नो डाउट कि ये जो स्ट्रेंथ है आपका फिजियोलॉजिकल प्लस न्यूरोमस्कुलर सिस्टम, इन दोनों के ऊपर आपका रहता है। बट एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ के अंदर आपकी परफॉर्मेंस मोस्टली डिपेंड करती है आपकी मसल क्रॉस सेक्शनल एरिया के ऊपर, वेदर इट इज एनाटॉमिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया और फिजियोलॉजिकल क्रॉस सेक्शनल एरिया। ओके, आपका कॉन्ट्रैक्शन स्पीड, कि आपका मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कितने फास्ट हो रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आपका इंटर और इंट्रामस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। और आपके पास टेक्निक कैसे है उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने की, आपका स्किल कैसा है, उसके ऊपर आपका डिपेंड करता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। तो ध्यान रखना इन चारों पॉइंट्स को, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है ये, ठीक है। अब जो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है, देखो इसको हम दो तरीके से डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका कि आप रेजिस्टेंस को चेंज करके, ठीक है, रेजिस्टेंस को चेंज करके कैसे, जरा बताओ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस चीज का कॉम्बिनेशन है, बोलिए। बोलो, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ किस चीज का कॉम्बिनेशन है? सर स्पीड, स्ट्रेंथ। स्पीड और स्ट्रेंथ सर, जिसको स्पीड पावर कहते हैं हम लोग। सर मिनिमम टाइम में मेक्स अ क्विक रिएक्शन स्पीड एबिलिटी प्लस फोर्स स्पीड का जनरेट सर, करता है, स्पीड और स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ मैक्सिमम का। स्पीड को मिनिमम स्पीड पे, मतलब सॉरी, मैक्सिमम स्पीड से मैक्सिमम स्ट्रेंथ को यूज करते थे। चलो ठीक है। अब एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हमने क्या देखा, एक तो स्पीड, ठीक है, हमें स्पीड को भी इंप्रूव करना पड़ेगा, दूसरा हमें स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना पड़ेगा। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, मान लो कौन कौन है यहाँ पे हमारे पास, क्या किया हमने, सीमा को लिया एक तरफ और दूसरी तरफ किसको लिया, कीर्ति को लिया, ठीक है, ये कीर्ति, ठीक है। अब देखो ध्यान सुनना, स्पीड एंड स्ट्रेंथ का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब ये क्या है, सीमा है और ये कीर्ति है। तो सीमा एक तरफ क्या कर रही है, मान लो इस सीमा जो है इसका वेट है 60 केजी और कीर्ति का वेट है 90 केजी। कीर्ति बुरा नहीं मानना, एग्जाम्पल है बस, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि ये ना कॉम्बैट स्पोर्ट्स खेलना है कोई, जैसे जूडो वूडो नहीं खेलते तो जूडो में उठा कर ऐसे करके, तो आप एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ करने के लिए क्या देखा हमने, एक तो हमें स्ट्रेंथ को डेवलप करना है। अब स्ट्रेंथ कैसे डेवलप होगा, जब हम हैवी रेजिस्टेंस को ओवरकम करेंगे तभी हमारा स्ट्रेंथ डेवलप होगा। तो क्या हो गया यहाँ पे, सीमा क्या कर रही है, इसका वेट ज्यादा है तो हमें कॉम्बैट स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करनी है, तो इसको उठाया, इसको पटक रही है बार बार, तो यहाँ पे इससे क्या होगा, इसका स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि हायर इंटेंसिटी के साथ एक्टिविटी परफॉर्म कर रही है ये। अब क्या हो गया, सेम चीज हमने यहाँ पे स्ट्रेंथ इंप्रूव कर लिया, ठीक है। कैसे पता लिया आपको, कि हैवी रेजिस्टेंस को हम ओवरकम कर रहे हैं तो स्ट्रेंथ ही इंप्रूव होगी। अब दूसरी तरफ यहाँ पे, यहीं पे सेम सीमा है, अब यहाँ पे कीर्ति की जगह जो है वो रूबिया आ गई, ठीक है। अब कीर्ति का वेट कितना था, कीर्ति का वेट था 60 केजी और इस रूबिया का वेट कितना है, मान लो 30 केजी। अब ये क्या कर रही है सीमा, रूबिया को उठा उठा के पटक रही है, लिया, पकड़ा फटाक, पकड़ा फटाक, पकड़ा फटाक। तो यहाँ पे जो इसकी मूवमेंट होगी, ठीक, सीमा क्या मूवमेंट रहेगी, यहाँ पे आपकी मूवमेंट क्या रहेगी, फास्ट रहेगी, ठीक है, कि आप फास्टली मूवमेंट कर रहे हो, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका स्पीड इंप्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन, किस किस का कॉम्बिनेशन, हैवी रेजिस्टेंस को ओवरकम करते हैं और
लाइट रेजिस्टेंस को या लो रेजिस्टेंस को हम स्पीड के साथ परफॉर्म करते हैं। तो इन दोनों की वजह से हमारी एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है। समझ आ गया? इसको कॉन्ट्रास्ट मेथड भी बोलते हैं। इसको कॉन्ट्रास्ट मेथड भी बोलते हैं बेटा। देखो सीमा खुश हो रही है, दोनों पटक दिया है। तो ये हो गया। तो यही कह रहा है, यूजिंग स्पेशल एंड कंपटीशन एक्सरसाइजेस विद चेंज रेजिस्टेंस। ठीक है, कि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर रहे हो, एक बारी हाई रेजिस्टेंस और एक बारी लो रेजिस्टेंस, डिपेंड ऑन द कंपटीशन एक्सरसाइजेस। अब यहाँ पे ऑप्शन 1 क्या कह रहा है? यूजिंग रेजिस्टेंस विच इज मोर देन द रेजिस्टेंस टैकल ड्यूरिंग कंपटीशन। ठीक है, अब कंपटीशन में सीमा तो 60 kg की है, तो 60 kg वाली के साथ फाइट करेगी। ठीक है, बट यहाँ प्रैक्टिस में कितने वाले को पटक रही थी? 80 वाले को पटक रही थी। ठीक है, तो टैकल कर रही है किसको? हायर रेजिस्टेंस को। ठीक है, फिर दूसरे वाले में क्या कर रहा है? यूजिंग रेजिस्टेंस लेस देन द रेजिस्टेंस टैकल इन कंपटीशन। तो सीमा का वेट 60 kg, रूबिया का वेट 30 kg, तो लोअर रेजिस्टेंस को टैकल कर रही है। तो इन दोनों से क्या होगा? आपका एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ डेवलप हो जाएगा। तो इसको हम लोग कॉन्ट्रास्ट मेथड भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना। Why? Because it is a combination of two things. अब आता है इंटेंसिव इंटरवल मेथड। एक तो हमने देखा कॉन्ट्रास्ट मेथड और दूसरा इंटेंसिव इंटरवल मेथड। ठीक है, इंटेंसिव इंटरवल मेथड बेसिकली आपका इफेक्टिवली वही टीम और कॉम्बैट स्पोर्ट्स के लिए आपका मोस्टली यूजफुल होता है ये। इसके अंदर हम लोग जो इंटेंसिटी रखते हैं वो रखते हैं 70 to 80%, और टोटल रेपिटेशन जो रहता है आपका वो 8 से 12 रहता है। रिकवरी के लिए आप 90 to 120 सेकंड का टाइम दोगे, और इसके अंदर स्पीड ऑफ मूवमेंट आपकी एक्सप्लोसिव रहती है। इस बात को आप लोग ध्यान रखें। अब तीसरा है आपका स्ट्रेंथ इंड्योरेंस। ठीक है, अब स्ट्रेंथ इंड्योरेंस जैसे आपको नाम से पता चल रहा है कि हाँ भाई इसके अंदर इंड्योरेंस हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइम ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। और इंटेंसिटी क्या होगी बताइए? इंटेंसिटी क्या होगा? अगर टाइम बढ़ा तो इंटेंसिटी लो होगा सर, लो होगा। ठीक वॉल्यूम है, बढ़ेगा तो इंटेंसिटी लो। बिल्कुल। तो ये कम हो बेसिक, जाएगी। हाँ, तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए हम दो चीजों का यूज कर सकते हैं। किस किस का? एक तो इंटरवल मेथड के अंदर हम लोग वेरिएशन करके इसको इंप्रूव कर सकते हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को, और दूसरा कंटिन्यूअस मेथड को यूज करके इन दोनों को कलेक्टिवली यूज करके हम स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या करते हो? जो आपका कंपटीशन है, ठीक है, उसको ध्यान में रखते हुए आप अपने एक्सरसाइजेस को एक्सरसाइज के अंदर चेंजेस लाते हो। ठीक है, तो ये कुछ ना, देखो ये जो आप पढ़ रहे हो चीजें, ये जो आप पढ़ रहे हो क्या कहते हैं एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ का ये मेथड देखा इंप्रूव करने का, चाहे मैक्सिमम स्ट्रेंथ का मेथड देखा आपने इंप्रूव करने का, दीज आर जनरल गाइडलाइंस। इन गाइडलाइंस को ध्यान में रख के आप इन चीजों को इंप्रूव करते हो, बट मेजरली पार्ट डिपेंड्स ऑन द एथलीट एबिलिटीज, एथलीट कैपेसिटी, कितना उसका बॉडी लोड अडेप्ट कर सकता है और कितना नहीं, तो उसमें ध्यान रखोगे आप। तो ये जनरल गाइडलाइंस है जो आप ध्यान में रखोगे जब आप एक्टिविटी फ्रेम करते हो, एक्सरसाइज फ्रेम करते हो। ठीक है, तो हम लोग स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के ऊपर थे। तो इसके अंदर आपका एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, देखो अब स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है बेटा, ध्यान रखना चाहिए। स्ट्रेंथ एंड्योरेंस की बात कर रहे हैं तो एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड। ठीक है, मतलब एक्सटेंसिव और इंटेंसिव। एक्सटेंसिव मतलब क्या? कि यहाँ पे आपका जो वॉल्यूम है एक्सरसाइजेस का वो क्या है? एक्सटेंडेड है। मतलब कि वॉल्यूम यहाँ पे क्या होगा? एक्सरसाइजेस का ज्यादा होगा। इंटेंसिव मतलब क्या? यहाँ पे जो एक्सरसाइज की इंटेंसिटी है वो हाई होगी और वॉल्यूम क्या होगा? लो होगा। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस चीज को। तो इसके अंदर आपकी इंटेंसिटी कैसे रहेगी? एक्सटेंसिव के अंदर वॉल्यूम हाई है तो इंटेंसिटी क्या रहेगा? लो या हाई? वॉल्यूम ज्यादा है तो लो सर। लो, और यहाँ पे वॉल्यूम कम है तो इंटेंसिटी क्या रहेगी आपकी? थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। बट हम किसके अंदर पढ़ रहे हैं ये चीज? हम पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के अंदर। तो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस तो अपने आप में ही कम है। ठीक है, इसकी इंटेंसिटी तो अपने आप में ही कम रहती है। तो इससे भी कम जो आपका एक्सटेंसिव और इंटेंसिव
स्ट्रेंथ एंड्योरेंस मेथड के अंदर आपका रहेगा। ठीक है, तो इसके अंदर देख रहे हो एक्सटेंसिव इंटरवल मेथड, इसके अंदर इंटेंसिटी आप 30 to 40% रखते हो, नंबर ऑफ रेपिटेशन 20 to 30 और ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्पीड दैट इज 60 सेकंड, स्पीड ऑफ मूवमेंट स्मूथ टू कंटिन्यूअस। इंटेंसिव के अंदर आप थोड़ा सा यहाँ बढ़ा देते हो 50 to 65 और सेट 3 से 6 आसपास रखते हो और आपका ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्शन 20 to 45 सेकंड, स्पीड ऑफ मूवमेंट एक्सप्लोसिव और रिकवरी के लिए 69 सेकंड का टाइम पीरियड। ठीक है, तो ये चीज था इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या करते हो आप, यूज ऑफ स्पेशल कंपटीशन एक्सरसाइजेस विद हायर रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे क्या करते हो आप रेजिस्टेंस को हाई कर देते हो। ठीक है, रेजिस्टेंस को आप हाई कर दोगे तो इंटेंसिटी आपकी ऑटोमेटिकली क्या होगी, घट के कम हो जाएगी। ओके, अब इसके अंदर कैसे एग्जांपल है, जैसे कि आप सैंड रनिंग कर रहे हो लॉन्ग डिस्टेंस, फिर उसके बाद स्विमिंग कर रहे हो करंट के अगेंस्ट। ठीक है, इसके अगेंस्ट आप रनिंग कर रहे, स्विमिंग कर रहे हो, या आप साइकिलिंग कर रहे हो विंड के अगेंस्ट, यहाँ पे आप साइकिलिंग कर रहे हो, यहाँ पे विंड बह रहा है और इधर की तरफ आप साइकिलिंग कर रहे हो, तो ये हो गया। और हॉकी प्ले कर रहे हो, ठीक है, विद हैवियर स्टिक जैकेट्स, तो आप जैकेट क्या है, हैवियर जैकेट को पहन के आप हॉकी को प्ले कर रहे हो। और आप लोगों ने देखा होगा कई बारी एंकल वेट वगैरह पहन के एथलीट्स रनिंग करते हैं, तो ये भी आपका स्ट्रेंथ एंड्योरेंस को डेवलप करने के लिए अंदर आते हैं। ये कुछ एग्जांपल। अब ये स्ट्रेंथ एंड्योरेंस का लास्ट पार्ट है सर्किट ट्रेनिंग, जो कि बहुत इजी है। सर्किट ट्रेनिंग दिया किसने, आर ई मॉर्गन और जेटी एंडरसन ने दिया है आपका 1953 के अंदर, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और इट डेवलप्स या स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। ठीक है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस आपका डेवलप करता है। अब इसके अंदर आप कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट करते हो। ठीक है, जैसे इसको और क्या बोलते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ एक्सरसाइजेस, वैरायटी ऑफ एक्सरसाइजेस और क्रॉस ट्रेनिंग। इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस आपका 8 to 12 रहता है। इंटेंसिटी 30, इसको देख लो फिर बताता हूँ इसके बारे में। इंटेंसिटी 30 to 50%, स्पीड ऑफ मूवमेंट नॉट लेस देन कंपटीशन, मूवमेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 40 to 70% ऑफ मैक्सिमम, रेपिटेशन 20 to 40 और 30 90 सेकंड्स, रिकवरी बिटवीन स्टेशन, शॉर्ट और इनकम्प्लीट, टोटल रेपिटेशन 6। देखो सर्किट ट्रेनिंग। देखो इसके अंदर आप 8 to 9 स्टेशन बनाते हो। ठीक है, अलग अलग स्टेशन, एक यहाँ बना दिया, एक यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। ठीक है, अलग अलग आपने स्टेशन बना दिए। अब जब ये स्टेशन बना रहे हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, जनरल सी चीजें हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या क्या जनरल चीजें हैं, मान लो यहाँ पे आपने अपर बॉडी का कोई एक्सरसाइज डाला है, तो यहाँ पे आप ध्यान रखोगे कि नेक्स्ट सर्किट के ऊपर अपर बॉडी का नहीं आना चाहिए, आप लोअर बॉडी का डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कहते हैं, कोई दूसरे मसल ग्रुप को आप टारगेट करके दोगे, तो अलग अलग चीजों का यहाँ पे ध्यान में रख के आप अपने सर्किट्स बनाओगे। बस यही है इसके अंदर। ठीक है, अलग अलग मसल्स ग्रुप को आप टारगेट करके एक्सरसाइजेस फ्रेम आउट करोगे और यहाँ पे उनको स्टेशन अलॉट करोगे और एक्सरसाइज करवाओगे। ठीक है, तो यही है सर्किट ट्रेनिंग के अंदर। बाकी जनरल गाइडलाइंस है, आप लोग ध्यान रखना। इसके अंदर बस इतना ध्यान रखना है आपने, ये सब चीज आपके एग्जाम के अंदर नहीं पूछा जाएगा। क्या पूछा जाता है आपसे कि भाई सर्किट ट्रेनिंग किसके लिए बेसिकली इफेक्टिव है, स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए है, और इसको किस नाम से जानते हैं, इस नाम से जानते हैं। क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनेगा, यहाँ से। ठीक है, इन सब से क्वेश्चन बनेगा आपका। चलो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बना के देता हूँ फ्रेम आउट करके, आंसर देना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, मान लो मैच द फॉलोइंग का देता हूँ मैं आप लोगों को। ये लिस्ट 1, लिस्ट 2।
चलो मिलाओ इसको, लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाओ। पहले चलो चैट बॉक्स में बताओ, ए किससे मिलेगा इनमें से, चारों में से? सर लिस्ट 2 एक बार सर बता देना सर, क्या लिखा है सर, चैट क्या बॉक्स लिखा है में सर? हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ, दूसरा है 120% इंटेंसिटी, स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल और एक्सरसाइजेस अगेंस्ट द ग्रेविटी। ए का क्या होगा आंसर? लिखो, ए का क्या होगा, बी का क्या होगा, सी का क्या होगा और डी का क्या होगा, लिखो चैट बॉक्स में। अरे सीक्वेंस में लिखो, ए बी सी डी। ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है और डी का ये। देखो क्या है, कॉन्सेंट्रिक मेथड। ठीक है, किसमें क्या होता है कॉन्सेंट्रिक मेथड? हम इसके अंदर एक्सरसाइज कैसे करते हैं, अगेंस्ट द ग्रेविटी करते हैं। ठीक है, तो ए का 4 हो गया आपका। इसेंट्रिक मेथड, इसेंट्रिक मेथड मैंने आपको बताया था क्या, आप इंटेंसिटी से ज्यादा 1 आरएम से भी अपना ज्यादा करते हो तो 120% इंटेंसिटी। ठीक है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, अगर आप लोगों ने फिजियोलॉजी क्लास लगाई होगी तो उसके अंदर स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल होती है आपकी एक। ठीक है, तो ये चीज हो गया आपका इसके अंदर, सी का 3rd। और आइसोमेट्रिक एक्सरसाइजेस आपको मैंने बताया हेल्पफुल फॉर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, रिहेबिलिटेशन वगैरह में आप आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज यूज करते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो क्या हो गया, ए का 4, बी का क्या हो गया 2nd, सी का हो गया 3rd और डी का हो गया 1। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं एग्जाम के अंदर, तो ध्यान रखना आप लोग। चलिए, सर सी का थर्ड कैसे होगा? एक्सप्लोसिव स्ट्रेच शॉर्टनिंग साइकिल के अंदर आता है ना आपका। तो सर आपने जो बताया था, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। अच्छा सोचो सोचो सर क्या हो गया। सर सर जो ये 120 था, ये डायनेमिक इसेंट्रिक मेथड के अंदर था। तो किसके अंदर था? अच्छा सॉरी, मैं कंफ्यूज हो गया था। कोई नहीं कोई नहीं, चलो ठीक है, अब ठीक है। आइए। तो आज के लिए इतना ही है, आपका स्ट्रेंथ कंप्लीट हो चुका है अब। ठीक है, अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट इंड्योरेंस कल की क्लास में।